आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चौराही पर चेवल्ला माहदे पर बगले बजाने के बजाय मौसर अमल आवरी करने हुकूमत को तेलुगुदेशम का मशवरा। डिग्री लेक्चरर्स के तहरीरी इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी। पहले पर्चे के इल्तिवा के बाद दूसरे पर्चे का बाइकाट। काचीगुड़े में एक शख्स को कत्ल करके जलाने की कोशिश, पोस्टमार्टम के लिए लाश उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल। और शहर में मजीद 10 फाइनेंसर गिरफ्तार, 34,000 रुपए नकद और सूदी कारोबार का रिकॉर्ड जब्त। अब खबरें तफसील से। तेलुगुदेशम के रुकन राज्यसभा देवेंद्र गौड़ ने कहा है कि हुकूमत को प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र हुकूमत से मुआहदा करने के बाद खुशी से बगले बजाने की बजाय इस मुआहदे पर मौसल अमलावरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मुआहदा 6.5 साल पहले होना चाहिए था वो अब किया गया है। अब कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि तशहीर पर तवज्जो देने के बजाय काम करे। చేపడతామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడమే కాకుండా అసలు కంప్లీట్ గా మేము ఇమ్మీడియట్ గా టేకప్ చేయాలని ఒక ఆలోచన ఉంటే కూడా మీరు కావాలని రాజకీయం చేస్తున్నారు. విత్ ఇన్ 5 years లో కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అని ఆ రోజు 2006 సంవత్సరంలో చెప్పినారు. నేను అదే సందర్భంలో గుర్తు చేశాను. ఇది అసలు బ్యారేజ్ ఏరియాలో ఒక 5,000 ఎకరాల వరకు నింపుంటుంది. మీరు మహారాష్ట్రతో ఒక క్లియరెన్స్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముందు హెడ్ వర్క్స్ ఎక్కడ చేస్తారో దాన్ని మీరు ఫైనలైజ్ చేయండి. దానికంతా కంప్లీట్గా దాన్ని బేక్ చేసుకొని మిగతా అంతా కూడా ప్రాజెక్ట్ని మీరు తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని చెప్పినా అదంతా పడి 1975లోనే దీనికి అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది. ఇంకా అవసరం లేదన్న పేరులో रियासती हज कमेटी ने हज के दरख्वास्त गुजारों से अपील की है कि वो खुरा अंदाजी से पहले अपने टोकन नंबरात हासिल कर ले। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि अब तक कई दरख्वास्त गुजारों ने टोकन नंबरात हासिल नहीं किए हैं। खुरा अंदाजी 10 मई को होगी और 4,346 आजमीन के नाम ड्रा निकाला जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 23298793 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। डिग्री लेक्चरर्स के तहरीरी इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। पेपर 2 को मुलतवी करने से मुतालिक आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐलान के बाद उम्मीदवारों ने पेपर 1 का भी बाइकाट कर दिया, जिस पर यह इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया। एपीपीएससी के सदरनशीन आर चैटर्जी ने कहा कि नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि इम्तिहान इससे पहले भी 3 बार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी किया जा चुका है। गुंटूर में तेलुगुदेशम की कामयाबी को यकीनी बनाने के सिलसिले में कापू तबके से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। सदर तेलुगुदेशम ने इन कायदीन पर जोर दिया है कि गुंटूर में कामयाबी के लिए बुनियादी सतह से पार्टी को मजबूत करे। इन कायदीन ने चंद्रबाबू नायडू को बताया कि चिरंजीवी की तायद करने वाला कापू तबका अब उनकी कांग्रेस में शमूलियत से नाराज है, जिसका फायदा तेलुगुदेशम को पहुंचेगा। उन्होंने इस हल्के से अच्छे उम्मीदवार को टिकट देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన మేమందరం కూడా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవటం జరిగింది. మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారికి మేము విన్నవించుకున్నది ఏంటంటే 2009 వరకు ఎంతో ఆదరించినటువంటి మా సామాజిక వర్గానికి, మరి తెలుగుదేశం పార్టీతో ఉన్నటువంటి మా సామాజిక వర్గానికి కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఒక్క సీటు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నాం. మరి అది ఇక నుంచి రాబోయే కాలంలో మా సామాజిక వర్గానికి, కాపు వర్గానికి గుంటూరు జిల్లాలో తగిన ప్లేస్ కల్పించాలి అనే రిక్వెస్ట్ తోటి అధ్యక్షుల గారిని కలవడం జరిగింది. नंदियाल के मुसलमानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और नंदियाल के मुसलमानों के मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया।
सदर मजलिस ने अहम मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने का तयखुन दिया है। वक्त में शामिल अफराद ने नंदियाल में मजलिस के इस्तेकाम के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने मशवरा दिया है कि जल यज्ञम पर तनकीद करने वाले पहले अपना खुद मुहासिबा करें। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत के साथ प्रणहित चेवेल्ला प्रोजेक्ट्स पर किया गया मुआहदा एक तारीखी मुआहदा है, जिससे तेलंगाना इलाके को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी कम्बो मगर तामीरी काम करने वाले वज़ीर आला है। उन्हें उम्मीद है कि पोलावरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో నేను ఢిల్లీలో వారితో కలిసి మాట్లాడే సందర్భంలో కానీ వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం కానీ చూస్తూ ఉంటే పోలవరం ప్రాజెక్టును కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి ఒక చర్చల ద్వారా సానుకూలమైనటువంటి ప్రయత్నాల ద్వారా పోలవరం ప్రాజెక్టును కూడా పూర్తి చేస్తున్నటువంటి విశ్వాసం ఒక శాసనసభ్యులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభా పక్షం తరఫున మాకు నమ్మకం కలుగుతున్నది। తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లోనే ఎలాంటి ప్రచారం లేకుండా ఆ ప్రాజెక్టును కూడా పూర్తి చేయడంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి యొక్క పాత్ర అమోఘంగా ఉంటుందని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా ఒక అనుమానం లేదు। वजीर इब्तिदाई तालीम शैला जनात ने जगन को मशवरा दिया है कि कांग्रेस के प्रोग्रामों पर अपना लेबल लगाना छोड़ दे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जगन पहले ये बताएं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। शैला जनात ने इल्जाम लगाया कि बाज लोग प्रणहिता चेवेल्ला प्रोजेक्ट के मायदे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने एक सवाल पर कहा कि जगन की तनकीद का जवाब ना देने से साबित नहीं हो जाता कि चीफ मिनिस्टर जगन के मकबर है। हर किसी का अंदाज अलग होता है। ఇప్పుడు ఏ ఇజము లేదు, టూరిజం తప్ప దిక్కు లేదు చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడుతో గురించి మమ్మల్ని మాట్లాడమంటే ఎట్లా? అతను నమ్మడానికి సాధ్యం కాని మనిషి, కానీ అతను చెప్తా ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు, కనుక దాన్ని మేము పెద్ద పట్టించుకుంటాలేము। ఏది అవసరమో, ఉదాహరణకి కంప్యూటర్ బాక్సే మొత్తం మారుస్తుందని అనుకున్నాడు। కంప్యూటర్ బాక్స్ లో దాన్ని వాడుకొని ప్రజల జీవితంలో మాట్లాడి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం। కనుక అంత మెటీరియలిస్టిక్ మెటాఫిజికల్ గా ఎదగడం చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం సాధ్యమవుతుంది, మాకు సాధ్యం కాదు। అన్ని అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసింది, ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం నాకు అనుమానం లేదు। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने रिमार्क किया है कि जगनमोहन रेड्डी इख्तिदार हासिल करने के लिए इंसानों की जानों से भी खेल सकता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंगल कृष्णा और जगन कई मामलात में कृष्णा भानु के साथ रहे हैं, इसलिए इनसे भानु की जान को खतरा लाहक है। हनुमंत राव ने कहा कि जगन इंतहाई खतरनाक शख्स है जो इख्तिदार के लिए कुछ भी कर सकता है और निचली सियासत का आगाज जगन ने ही किया है। बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये पार्टी जगन की बदउनवानी पर खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रकाल में जगन की हामी उम्मीदवार कोंडा श्रीका को कामयाब बनाने के लिए खुद भी मुकाबला कर रही है। ఈ విధంగా కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే డబ్బు సూర్య అనుచరుడుగా ఉన్నటువంటి భాను సూర్య పేరు చెప్పి బెదిరించినటువంటి డబ్బు ఎవరెవరికి ఇచ్చిందనేది రివీల్ అయింది। పట్టాల రవిని చంపినటువంటి మొద్దు సీను నేను ఆ రోజు ఎన్ని లక్షల డబ్బు ఇచ్చినని చెప్పడం, అదేవిధంగా జగన్ అనుచరుని కూడా నేను డబ్బులు ఇచ్చినని చెప్పడం, సాక్షాత్తు 24 అవర్స్ ఆయన ఓదార్పు యాత్రలో కానీ ఏ జిల్లాలోకి వెళ్ళినా రైట్ హ్యాండ్కి ఉన్న మంగళ కృష్ణకి ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు కానీ ఈ విధంగా సంపాదించినటువంటి డబ్బునంతా ఎవరెవరికి ఇచ్చాడు, ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఆ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు। నేను ఒక్కడిని సంపాదించలేదు సార్, నేను జగన్ మనుషులకు ఇచ్చినా మంగళ కృష్ణకి ఇచ్చినా। बीजेपी तर्जुमान प्रभाकर ने कहा है कि टीआरएस प्रकाल से वाईएसआर कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर इतनी संजीदगी का मुजाहरा करने वाली बीजेपी को मफाद परस्त या सीमा आंध्रा पार्टी करार देना मुनासिब नहीं है। प्रभाकर ने कहा कि प्रकाल से टीआरएस के उम्मीदवार का फैसला भी जगनमोहन रेड्डी करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस मुसलमानों के साथ हमदर्दी भी करती है और प्रकाल से कामयाबी का दावा भी करती है।
इसलिए अगर इसके पास हिम्मत है तो वो परकाल से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर बताए। तारीख बताती है कि टीआरएस अब तक जहां जहां से मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया वहां उसे शिकस्त हुई। నేను ఈ సందర్భంగా సూటిగా ప్రశ్నిస్తానా, గెలిచేటువంటి చోట తన సొంత మనిషి, ఓడేటువంటి చోట మైనారిటీ అభ్యర్థి, దళిత అభ్యర్థిని పోటీ చేయడం ఈ కేసీఆర్ కే చెల్లింది. కేసీఆర్ ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ విషయంలో కారు కూతలే అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कुकटपल्ली के कब्रिस्तान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद तिजारती सरगर्मियां बर्खास्त कर दी गई हैं। मुकामी मुसलमानों ने दारुसलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी और मेयर हैदराबाद से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान को गैर मजाज अफराद की जानिब से तिजारती सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया था, जिस पर उन्होंने सदर मजलिस से नुमाइंदगी की थी। बीजेपी के सिटी सदर बी वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत को मजलिस की ताईद हासिल होने की वजह से पुलिस भी मजलिस की इमा पर कार्रवाइयां कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत के रवैये और पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ 7 मई को इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने मदनापेट वाक़े के बाद हिंदू नौजवानों की गिरफ्तारियों पर तनकीद करते हुए कहा कि वोट बैंक पॉलिसी की वजह से कांग्रेस हुकूमत इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रही है और ये सब कुछ मजलिस के दबाव की वजह से हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुबली हिल, सुल्तान नगर और यारागड्डा के इलाकों में शिनाख्ती कार्ड्स की दरख्वास्तें तकसीम की गई। इसके अलावा बच्चों के खेलकूद के लिए प्लेग्राउंड बनाने पर भी गौर किया गया। इस सिलसिले में सदर मजलिस से नुमाइंदगी की गई। खिलवत मैदान के करीब एक बड़े दरख्त की डाली टूरिस्ट बस की टक्कर से टूट गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन बल्दिया मीर जुल्फिकार अली वहां पहुंच गए और अपनी निगरानी में झाड़ के गिरे हुए हिस्से को साफ करवाया। उन्होंने बल्दिया पर तनकीद करते हुए कहा कि सड़क के करीब के दरख्त बहुत ज्यादा बढ़कर बरकी तारों तक पहुंच गए हैं, लेकिन महकमे बल्दिया इन डालों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। चारमीनार पुलिस ने हाईटेक क्रिकेट सट्टा के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 31,000 रुपए नकद रकम, 4 सेलफोन्स के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त कर ली। पुलिस ने मीडिया को बताया कि बशीरबाग के रहने वाले 34 साल अरुण कुमार राठी और घासी बाजार के रहने वाले 33 साल प्रवीण आगरा उर्फ गुड्डू घासी बाजार में मुश्तरका तौर पर जारी आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टे का कारोबार कर रहे थे। ये लोग गैर कानूनी तौर से मोबाइल के जरिए सट्टे की बोली लगाने वालों से रकम वसूल कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये लोग पुलिस को मालूम न होने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपनी गिरफ्तारी के बाद भी सट्टे का कारोबार जारी रखे हुए थे। इंक्वायरी में फिर रात में 3 आदमी की पकड़ लिए, पकड़ के उन लोगों से 31,000 नेट कैश और 4 सेलफोन्स और रिकॉर्ड्स जो अमाउंट का स्लिप्स है वो अमाउंट स्लिप्स वगैरह पूरा सीज करके रात में कस्टडी ले लेके अरेस्ट बता के उन लोगों को आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये काम हमारा चारमीनार इंस्पेक्टर इसके बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेशन ले लेके इन लोगों को अरेस्ट टेकन इनटू कस्टडी ले लिए। और दूसरा विल बी बेटिंग चला रहे। हमारा रिक्वेस्ट क्या है हमारा चारमीनार डिवीजन से, ये काम नहीं करना। कोई लोग ऐसा करे तो अपना जो मीडिया पीपल भी रिक्वेस्ट करके कहीं भी है तो हमारे इन्फॉर्मेशन दिए तो उन लोगों को पकड़ के एक्शन ले लेके जो गरीब लोग हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, लॉस नुकसान नहीं होना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वेंकटेश्वर नगर वाक़े काचीगुड़े में एक शख्स का कत्ल करके इसकी लाश को जलाने की कोशिश की गई। एसीपी राजन रतन ने मीडिया को बताया कि इतवार के दिन नामालूम शख्स जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, इसका किसी और जगह कत्ल करके लाश को कपड़े में बांधकर वेंकटेश्वर नगर लाकर जलाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि मुतवफ़ी के जिस्म पर जख्मों के निशान है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात कर रही है। सैयदनगर बंजारा हिल्स के रहने वालों को गैर समाजी अनासिर की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि वहां के रहने वाले बाज अफराद टोली बनाकर सड़क के करीब शराब नौशी, सट्टा खेलने के अलावा रास्ता चलने वालों के साथ
छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई रात देर में वहां से गुजरता तो ये लोग उनके पास से रकम व दीगर अशिया खींच लेते हैं। मुकामी अफराद ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इन शरपसंदों ने उन पर भी हमला करके मारपीट की और कारों को नुकसान पहुंचाया। मुकामी अफराद ने बताया कि ये लोग पुलिस मकबरों के दोस्त हैं, जिसकी वजह से बिला खौफ खतर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग को इल्जाम दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मौसर पुलिस पेट्रोलिंग की जाए और दयानतदार और जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को तयन किया जाए तो मसला हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में डीसीपी स्टेफन रविंद्रा से रुजू होंगे। चारमीनार पुलिस ने 10 फाइनेंसर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ज्यादा 34,000 रुपए नकद रकम, 9 सेलफोन्स के अलावा सूदी कारोबार का रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इसने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हुसैन इलम के रहने वाले 31 साल वी नरेंद्र, गुरुद्वारा चार महल के रहने वाले 62 साल जैत सिंह, वनस्थलीपुरम के रहने वाले 38 साल गोविंद प्रसाद, बबू अलावे के रहने वाले 42 साल ए अर्जुन, चेलापुरे के रहने वाले 30 साल अनिल सोलंकी, तारापकट्टी के रहने वाले 39 साल मोहम्मद लतीफ खान, जियागुड़े के रहने वाले 45 साल ए नरेंद्र, घासी बाजार के रहने वाले 62 साल एम सुरेश राजेंद्र नगर के रहने वाले 28 साल ब्रोमित सिंह और कामाटीपुरे के रहने वाले 34 साल संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश पर इन सूदखोरों ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और बताया कि छोटे कारोबार करने वालों को ज्यादा शरह सूद पर कर्ज देते वक्त कर्ज ली हुई रकम में से सूद काट लेते थे। अगर कोई कर्जदार 100 दिन के अंदर मुकर्ररा किस्त अदा नहीं करता तो किस्त पर भी सूद लगाते थे। पुलिस ने बताया कि ऐसे सूदखोरों के चुंगल में दर्ज चारों के मुलाजिम फंसते हैं, हत्ता कि योमिया 10% पर भी कर्ज लेने से गुरेज नहीं करते। गिरफ्तार शुदा अफराद ने बताया कि उनके खिलाफ चारमीनार पुलिस में 8 केस, बहादुरपुरा और कामाटीपुरा पुलिस में 1-1 केस दर्ज है। चारमीनार डिवीजन पर इलाका में, चारमीनार पुलिस स्टेशन इलाका में पूरा 8 आदमी की फाइनेंसर्स और कस्टडी लेके अरेस्ट करे। एक बहादुरपुरा, एक कामाटीपुरा में इन लोगों को कस्टडी कर लिए। इन लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से पैसे वसूल कर रहे हैं। जो गरीब लोगों का पैसे दे के ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करके उन लोग बहुत सता रहे, लोगों को, मिडिल पीपल को भी सता रहे। तो उन लोगों को पूरा अरेस्ट करके पूरा 10 मेंबर्स का आदमी के अरेस्ट करके उन लोगों का 34,650 रुपीज़ सीज करके 9 सेलफोन्स और उन लोगों का जो मेंटेन कर रहे रिकॉर्ड बुक्स और इन लोगों का जो आरसी बुक्स, ये पूरा रिकॉर्ड सीज करके उन लोगों को रिमांड कर रहे हैं। मेहदीपट्टनम में 2 दर्जन एक शख्स के पास से 7 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि नामालूम शख्स मेहदीपट्टनम की ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक से रकम निकालकर जा रहा था कि 2 नामालूम अफराद रकम खींचकर फरार हो गए। आसिफ नगर पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। लंगर हाउस पुलिस की जानिब से 30 अप्रैल को अगवा किया गया कमसिन लड़का नवाज अचानक अपने घर वापस आ गया है। नवाज ने बताया कि 30 अप्रैल को चंद पुलिस ओहदेदार इसके वालिद सैयद नबी के लिए उनके मकान वाक़े मोगल नगर आए थे और सैयद नबी की गैर मौजूदगी पर उसे अपने साथ लेकर चले गए। पहले इसे इसके रिश्तेदारों के पास ले जाया गया और उसके बाद किसी नामालूम जगह पर वाक़े एक फ्लैट में उसे बंद कर दिया गया और उसे डरा धमकाकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। वाज़ेह रहे कि जारिया माह की 2 तारीख को लंगर हाउस पुलिस ने इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर के अहाते में नवाज के अफराद खानदान को महज इस वजह से हमले का निशाना बनाया था कि नवाज के वालिदैन 30 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए अपने कमसिन लड़के का पता मालूम करने के लिए इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू हुए थे। घर में सो रहा था, आके 2 जवान आ गए, क्या ये वो बोल के साहब घर में कोई भी नहीं है साहब बोले तो फ़ोन खींच लेके गाड़ी पे बिठा के वहाँ ले जाके क्या करे, मारे करे, फिर बिठा के फिर क्या करे, घर आम बताओ ये करो बोल के लेके गए। हमारे नानी के घर को गए, एक बार ले लेके हमारे अंकल को और हमारे मामू को ले लेके आए। फिर उसके बाद दूसरे 3 बजे रात को गए, पूरा ड्रिंक कर लेके चले, हमको गाड़ी पे बिठा दिए, जाके लेडीज से बाहर बहजा कर रहे थे साहब। फिर वहाँ से लेके आके क्या करे, ये वो करके गना लगाए साहब, सिर को गना लगाए। कौन-कौन थे पुलिस वालों का नाम मालूम है? श्रीकांत, राम बाबू, अरुण, शेखर, रेड्डी, रवि
और नसीर और महेश गौड़, इतने थे साहब। तो 4 जने सब बीच में सब बम्बू लगा के मेरे पैरों के ऊपर ठहर गए और गन लगा के बोल रहे तेरे बाबा को शूट कर देता हूँ, तुम्हारे मामू को शूट कर देता हूँ, तुम लोग को मार डालता हूँ, पूरा उनके घर तोड़ने लगाए तो घर इलीगल है ये वो बोल रहे साहब। और बोल रहे सो अगर तू ये रिकॉर्ड नहीं कर, अगर ये नहीं बोला तो तेरी बहन को घर में से उठा के लेकर तुम तेरी आंटियों को लेकर के PS में बिठाता हूँ बोल के एक वीडियो निकाले। वीडियो क्या बोल के निकाले मालूम साहब? सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बड़ा बाजार में वाक़ एक्वास्विफ्ट वाटर बॉटल पैकिंग कंपनी ने एक नई मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दियात शकील महमूद के अलावा दूसरे मौजूद थे। मेहमानों का इस्तकबाल एक्वास्विफ्ट के मालिक मोहम्मद वसीम ने किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चौराही पर चेवल्ला माहदे पर बगले बजाने के बजाय मौसर अमल आवरी करने हुकूमत को तेलुगुदेशम का मशवरा। डिग्री लेक्चरर्स के तहरीरी इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी। पहले पर्चे के इल्तिवा के बाद दूसरे पर्चे का बाइकाट। काचीगुड़े में एक शख्स को कत्ल करके जलाने की कोशिश। पोस्टमार्टम के लिए लाश उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल। और शहर में मजीद 10 फाइनेंसर गिरफ्तार। 34,000 रुपये नकद और सूदी कारोबार का रिकॉर्ड जब्त। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।